किया वो तो सामने आ गया। उसने कह दिया कि वो पाकिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता को लेकर के उसके साथ है। कर्नल नैन, आप जो बात कह रहे थे, ये वाकई क्षेत्रीय अखंडता की बात है या फिर ये बाजार की बात है? पता है बड़े स्पष्ट तौर पर चीन को कि अगर ये संघर्ष रुक गया तो फिर जो उसको अपने बाजार बढ़ने की उम्मीदें दिखाई दे रही थी वो भी रुक जाएंगी। ये दोनों है। देखिए, ये बातें चल रही थी राहुल, जब हम लोग हमारी सेना पूरी अभी भी तैयार बैठी है, और जब अगर सेना आगे एडवांस करती है तो कर्राकोरम हाईवे हमारा एक टारगेट है ब्लॉक करने का। और अगर हम कर्राकोरम हाईवे को ब्लॉक करते हैं, क्योंकि वो हमारा क्षेत्र माना जाता है, और पाकिस्तान ने कहा था हम शिमला समिट को मानते हैं, शिमला एग्रीमेंट को नहीं मानते हैं, तो ये एलओसी से सीज फायर बन गया। सीज फायर पे जिसके पास जितना इलाका है उस पे जाके जो बैठा है उसका होगा, जैसे सैचिन में हमारे पास आया था। तो चीन को एक तो ये भी खतरा है कि उससे उसका पूरा सीपैक, जिसमें वो 42 से 43 बिलियन डॉलर लगा चुका है, वो खतरे में जाएगा। दूसरा, चीन नहीं चाहता। एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है कर्नल, मैं आपको रोकना चाहता हूं बस कुछ मिनट के लिए। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, श्रीनगर से ब्लैकआउट हटा दिया गया है। श्रीनगर में अब लाइट्स ऑन कर दी गई हैं। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, श्रीनगर में ब्लैकआउट था, ब्लैकआउट हटा दिया गया है। प्रमोद शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद, जरा बताइए क्या स्थिति है इस वक्त की? देखिए, श्रीनगर में मेरे पीछे आपको उजाला नजर आ रहा होगा। कुछ मिनट पहले ये ब्लैकआउट जो है वो श्रीनगर से हटाया गया है, और बाकी और जो जगह है जम्मू कश्मीर की, वहाँ से अभी ब्लैकआउट नहीं हटाया गया। और यहाँ तकरीबन 9:30 बजे के बाद कोई ना तो धमाका हुआ है, ना कोई ड्रोन मंडराता नजर आया, ना कोई धमाकों की आवाज़ सुनाई पड़ी है। लेकिन सवाल ये है कि समझौता हुआ नहीं और समझौता तोड़ दिया गया। सवाल ये है कि आखिरकार रह रहकर, और ये देखिए फिर से बत्ती गुल हो गई है श्रीनगर में। फिर से कुछ मिनट पहले ही लाइट आई थी, उजाला हुआ था, ब्लैकआउट हटाया गया था, और अब फिर से ब्लैकआउट जैसी स्थिति बन गई है रह रहकर। तो सवाल ये है कि जब समझौता हो गया है तो समझौता तोड़ना क्यों है? और आखिरकार इंटरनेशनल लेवल का जो देखिए कोई प्रोटोकॉल है, क्या पाकिस्तान उसको नहीं मान रहा है? बिल्कुल नहीं मान रहा है। मैं आपके पास वापस लौट कर आता हूँ। जिस तरफ इशारा आप कर रहे हैं वो काफी महत्वपूर्ण मुद्दा है, और दूसरी तरफ हमारे साथ कर्नल अनुराग शुक्ला भी इस वक्त जुड़ गए हैं। कर्नल शुक्ला, एक बात ये चीन के नजरिए से मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, और वो बात ये है कि क्या चीन ने फिर उकसाया है पाकिस्तान को कि जो स्थिति, या हो सकता है कि अमेरिका के दबाव में पाकिस्तान माना हो, क्या चीन ने उकसाया है और इसके बाद फिर खुलकर आकर खड़ा भी हो गया? क्योंकि अभी तो इतनी बड़ी कोई बात भी नहीं हुई। अगर सीज फायर का उल्लंघन भी हुआ तो 1 या 1.5 घंटा ही हुआ है अभी उसको भी। उसके बाद चीन का इतना बड़ा बयान आया कि हम पूरी तरह से खड़े हैं पाकिस्तान के साथ। आप क्या कहेंगे? ये जी चीन की जो कवर ऑपरेशंस हैं ये सबको दिखाई पड़ रहे हैं। प्रॉब्लम ये हुई है कि जो पाकिस्तान की मिलिट्री है और पाकिस्तान की जो पॉलिटिशियंस हैं, इनके बीच में कोई तालमेल है नहीं, और पीठ पीछे, पर्दे के पीछे एक समझौता हो गया था जिसको पाकिस्तान आर्मी ने शायद अभी तक स्वीकार करने से इनकार किया है। और ये हाई लेवल पे हो सकता है कि ऑपरेशंस के लिए इंस्ट्रक्शन जारी कर दिए गए हों, लेकिन ग्राउंड पे सोल्जर्स शायद इसे मानने को तैयार नहीं है, और इसीलिए जो सीज फायर का वॉयलेशन है वो दिखाई पड़ रहा है। जहां तक चाइना के सवाल है, चाइना का बहुत बुरी स्थिति है। जैसा कि मुझे थोड़े दिन पहले ही पता चला था, परसों की बात है, कि इसके जितने भी इक्विपमेंट्स जो पाकिस्तान पे दिए गए थे और जो वॉर में इस बार टेस्ट हुए हैं, उसकी वजह से इनके कई ऐसे ट्रेड्स हैं जो कि अफ्रीका में ये लोग बेचने की कोशिश कर रहे थे, वो कैंसिल कर दिए गए हैं। ठीक है कर्नल शुक्ला, आपको रोकना चाहते हैं। इस वक्त बड़ा अपडेट ये है कि चारों राज्यों में जहां भी ड्रोन हमले किए गए थे, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, चारों राज्यों में ड्रोन हमले नाकाम किए गए हैं। सभी ड्रोन को मार गिराया गया है। 4 राज्यों में ड्रोन हमला पूरी तरह से नाकाम कर दिया गया है। सभी राज्यों में ड्रोन को मार गिराया गया है। खालिद हुसैन इस वक्त जुड़े हुए हमारे साथ। खालिद, जरा अपडेट बताइए, पिछले कितने वक्त से शांति है कश्मीर में? देखिए, लगभग अब 40 से 50 मिनट हो गए हैं कि श्रीनगर सहित पूरे 10 जिलों में जो है शांति है। न तो सीमाओं पे कोई फायरिंग की आवाज़ सुनाई दे रही हो, ना ही किसी ड्रोन के उड़ने की आवाज़ यहाँ पे दिख रही है, और पूरी तरह से शांत हो गया एक बार फिर, जैसे कुछ समय पहले 8:45 से पहले था। और ऐसी खबरें जम्मू से भी आ रही है, जो सीज फायर वायलेशन हो रहा था कुछ जगहों पर, वो भी रुक गया है। पूरी तरह से शांति है जम्मू कश्मीर में।
है। हालांकि अभी कई इलाकों में ब्लैकआउट है, श्रीनगर सहित जो है कई इलाकों में ब्लैकआउट है। धीरे धीरे उसको रेस्टोर किया जाएगा। लोगों को ये सलाह दी गई है कि वो पैनिक ना हो, सब कुछ अंडर कंट्रोल है। कई अफवाहें जो है लगातार व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो चल रही है उस पर फैलाई जा रही है और पिछले 3 दिनों से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो है एक्टिव है, तरह तरह की खबरें उन पर डाली जा रही है। लेकिन लगातार एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये आग्रह कर रही है लोगों से इन पे ध्यान ना दे, जो पुष्टि वाली खबर हो उसी पे ध्यान दे। तो इसी तरह की खबरें आज भी जम्मू से बाकी जगहों से देखने को मिली और उसका रिबटल पुलिस ने, आर्मी ने जगह जगह किया है। और खालिद, आपको रोकना चाहते हैं, इस वक्त बड़ी खबर चंडीगढ़ से मिल रही है। चंडीगढ़ में ब्लैकआउट किया गया है, चंडीगढ़ में बिजली आपूर्ति रोकी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चंडीगढ़ से। बड़ी जानकारी यह है कि वहां पर बिजली आपूर्ति रोकी गई है, ब्लैकआउट किया गया है। और अगर आप बात करेंगे पंजाब, हरियाणा, इन दोनों जगहों पर कुछ शहर ऐसे हैं जहां पर ब्लैकआउट किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। एक तरफ अगर शांति होती है तो आशंका ये बढ़ जाती है कि किसी दूसरे मोर्चे से हमला तो नहीं किया जाएगा या सीज फायर तोड़ा तो नहीं जाएगा। और जानकारी इस वक्त ये मिल रही है कि चंडीगढ़ में तैयारी है, चंडीगढ़ में ब्लैकआउट किया गया है। दूसरी तरफ हिसार और सिरसा, 2 ऐसे शहर हैं हरियाणा के जहां पर ब्लैकआउट के आदेश जारी किए गए हैं और चंडीगढ़ में भी ब्लैकआउट किया गया है। वहां पर बिजली आपूर्ति रोकी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। चंडीगढ़, सिरसा और हिसार, ये 3 बड़े शहर हैं जहां पर ब्लैकआउट किया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। चंडीगढ़ में बिजली आपूर्ति रोक दी गई है और ब्लैकआउट वहां पर किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। राजकिशोर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए, उनकी तरफ चलते हैं। राजकिशोर जी, जरा इस बात को बताइए कि एक तरफ कश्मीर में हमने देखा कि किस तरीके की स्थिति वहां पर बनी, अचानक सैकड़ों की तादाद में ड्रोन आसमान में नजर आए। पिछले आधे घंटे से 40 मिनट से शांति है और इन सब के बीच सिरसा और हिसार जैसे जो दिल्ली के नजदीकी इलाके हैं उनमें सारी रात के लिए ब्लैकआउट का आदेश जारी करना, क्या कोई बड़ा इनपुट हो सकता है कि हमला सिर्फ इतना नहीं है, ये टेस्ट किया गया था, हमला बड़ा भी हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता? नहीं, बिल्कुल भरोसा कैसे किया जा सकता है, क्योंकि जो फैसला पाकिस्तान की सरकार खुद ले रही है उसको वहाँ की आर्मी अगर नहीं मान रही है तो कैसे उस पर भरोसा किया जा सकता है। और जो आपने हिसार की बात की, तो हिसार में आप समझ लीजिए कि वहाँ पर अपना मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट भी है, कैंट भी है। तो इसलिए इसको सिर्फ ये ना माना जाए कि दिल्ली के करीब है, वहाँ पर कुछ टेक्निकल चीज़ें भी हैं। मुझे लगता है कि उस पर ज़्यादा बात करना उचित नहीं है। लेकिन जो एक बात तो समझ में आ रही है कि पाकिस्तान आर्मी जो है उसमें कोई अनुशासन नाम की चीज़ तो है नहीं, सेना नाम की चीज़ है नहीं। गुर्गे हैं जिनको सुपारी दी गई है और वो अब मानने को तैयार नहीं है। और इसी बीच चीन का भी पीछे से उनको पीठ पे हाथ रख देना कि हाँ भाई और लड़ो, क्योंकि देखिए भारत ने कभी भी वार जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया और लगातार वो एस्केलेट ना हो ये चाहता रहा। वो तो सिर्फ आतंकवादियों कर रहा था। और जहां जरूरत पड़ी थोड़ा सा रोकना चाहते हैं चीन से। ये जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, चीनी विदेश मंत्री पाकिस्तान के संपर्क में है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। इशाक डार से चीन के विदेश मंत्री की बात हुई है, यानी पाकिस्तान के विदेश मंत्री और चीन के विदेश मंत्री की बातचीत हुई है। इशाक डार से चीन के विदेश मंत्री ने बातचीत की है और ये चीन की तरफ से ऑफिशियली कहा गया है चीन की तरफ से कि वो पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। हमारे साथ इस वक्त मयंक चौबे है। मयंक चौबे जी, जरा बताइए कि इसको किस तरीके से देखा जाए, इस पिक्चर को। 2 विदेश मंत्री बात कर रहे हैं आपस में और बयान चीन का ही आ रहा है। देखिए, चीन हमेशा से ऐसी सूरत में दिखाई देगा कि वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है, क्योंकि भारत को चीन हमेशा थोड़ा सा कमजोर देखना चाहेगा। और अगर भारतीय सेना युद्ध में जाती है तो चीन के लिए एक फायदे की स्थिति ये बनती है कि भारत की इकोनॉमी कहीं डामाडोल होगी। जी, जो हमारे पास में चीजें इन्वेस्ट होने वाली हैं वो शायद इन्वेस्टर्स थोड़ा सा पीछे हटेंगे। चीन को इस समय एक मैन्युफैक्चरिंग हब से बदलकर भारत को ये मैन्युफैक्चरिंग हब की जो ख्याति मिल रही थी, चीन को ये हजम नहीं हो रही थी। तो चीन हर सूरत में ये चाहेगा कि वो वापस अपनी लॉस्ट ग्लोरी को प्राप्त कर सके। तो ये चीन के लिए फायदे की स्थिति होगी। मैं आपके पास लौट कर आता हूं। हमारे साथ इस वक्त कर्नल लैन भी है। कर्नल लैन, मैं आपके पास आना चाहता हूं ये समझने के लिए कि अब तक चीन पिक्चर में सीधा क्यों दाखिल नहीं हुआ था
और अब जबकि सीजफायर का ऐलान दोनों देशों के विदेश विभाग की तरफ से हो चुका है, ऑफिशियल हो चुका है, अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी इसका आधिकारिक क्रेडिट लेने की कोशिश की, लेकिन मुझे बताइए अब चीन अचानक क्यों दाखिल हो रहा है, वो भी इस एग्रेसिव अंदाज में? क्योंकि जैसा बताया जा रहा है कि चीन का जो एक कोवर्ट या इंटीरियर मोटिव था वो बेसिकली यही था कि जब जेडी वेंस भी यहाँ पे आए थे तो $500 बिलियन का करार लेकर के आए थे मैन्युफैक्चरिंग का भारत के अंदर, जिस दिन वो पहलगाम का हादसा हुआ। और उसी दिन अपने प्रधानमंत्री जो है वो सऊदी अरेबिया में थे, जहाँ पे $100 बिलियन का करार हो रहा था। तो डेफिनेटली चीन का जो अगर हम बिजनेस छीन रहे हैं सप्लाई चेन का, और वो भारत की तरफ रुख कर रहा है, यूरोपियन यूनियन की टीम पूरी मिलके जा रही है, तो पाकिस्तान उसके लिए अच्छा मौका चाहता हूं। थोड़ी देर में एमईए की ब्रीफिंग होने जा रही है, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। विदेश सचिव कुछ देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और जानकारी देने वाले हैं कि इस वक्त की सिचुएशन क्या है, इंटरनेशनली क्या हो रहा है, अंतरराष्ट्रीय पटल पर इस वक्त क्या लिखा जा रहा है। कुछ ही देर के बाद विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। विदेश सचिव ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आएंगे और बताएंगे कि स्थिति क्या है, क्योंकि विदेश सचिव की तरफ से जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसमें यह कहा गया कि दोनों देश इस बात पर माने हैं कि सीज फायर किया जाए, लेकिन विदेश सचिव की एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। अनुवेश इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अनुवेश, जरा बताइए एक बार फिर से एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस, संकेत किस बात के? तो इन सब के बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि राजस्थान में भी ड्रोन हमले नाकाम किए गए हैं, गुजरात में भी ड्रोन हमले नाकाम किए गए हैं, जम्मू कश्मीर में भी ड्रोन हमले नाकाम किए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, कुछ शहरों में ब्लैकआउट के आदेश जारी कर दिए गए हैं, सभी राज्यों में ड्रोन हमले नाकाम कर दिए गए हैं। कुछ देर के बाद विदेश सचिव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आने वाले हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। और इन सब के बीच आपको बता दें कि चीन की तरफ से ये कहा गया है कि वो पाकिस्तान के साथ है। गुजरात में बॉर्डर के पास ब्लैकआउट कर दिया गया है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। गुजरात के जो सीमा से सटे इलाके हैं वहां पर एक बार फिर से ब्लैकआउट कर दिया गया है, यानी तैयारी भारतीय सेना की तरफ से भी पूरी है, भारतीय प्रशासन की तरफ से भी पूरी है कि किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। गुजरात में फिर से एक बार ब्लैकआउट कर दिया गया है और बड़ी जानकारी अंबाला से मिल रही है, अंबाला में भी ब्लैकआउट कर दिया गया है, यानी हरियाणा के बड़े हिस्से और पंजाब के भी कुछ बड़े हिस्से हैं जहां पर ब्लैकआउट किया जा रहा है। अंबाला में, चंडीगढ़ में, सिरसा में, हिसार में ब्लैकआउट किया गया है और ब्लैकआउट के निर्देश जारी किए गए हैं। जहां जहां भी बड़े ऐसे क्षेत्र हैं जहां से सेना की कई चीजें ऑपरेट होती हैं, वहां पर विशेष एहतियात बरता जा रहा है। और अंबाला हो, हिसार हो, सिरसा हो, चंडीगढ़ हो, यहां पर ब्लैकआउट कर दिया गया है। कुछ क्षेत्रों में पूरी रात के लिए ब्लैकआउट के आदेश जारी किए गए हैं और ये जानकारी इसलिए बता रहे हैं ताकि आम लोग परेशान ना हो। ये परिस्थितियां बनी हैं क्योंकि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सीजफायर के ऐलान के बाद भी जम्मू कश्मीर में, और ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है, बड़ी जानकारी है कि पटियाला में भी ब्लैकआउट कर दिया गया है। तो कई शहर है, एक नहीं दो नहीं, कई शहर ऐसे हैं जहां पर ये जानकारी मिल रही है कि अब वहां पर ब्लैकआउट किया गया है। जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में ब्लैकआउट पहले से है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर ये इस वक्त मिल रही है। जानकारी ये है कि थोड़ी देर में एमईए प्रेस ब्रीफिंग करने जा रहा है, विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं, विदेश मंत्रालय की तरफ से क्या स्टेप उठाया गया है, क्या इस सीजफायर वायलेशन को लेकर कहता है विदेश मंत्रालय, ये सुनना और जानना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का कदम क्या होने वाला है इस सीजफायर वायलेशन के बाद, इस सीजफायर उल्लंघन के बाद। ये आधिकारिक स्टैंड विदेश सचिव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आएगा। तो इस वक्त की बहुत अहम खबर जिसका इंतजार हमें करना चाहिए कि विदेश सचिव अपनी ब्रीफिंग में क्या बताकर जाते हैं, एमईए की तरफ से क्या जानकारी दी जाती है कि आधिकारिक रूप से बातचीत क्या चल रही है। क्योंकि एक तरफ जानकारी ये मिल रही है कि चीन के विदेश मंत्री और पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार के बीच बातचीत हुई है और इशाक डार और चीन के विदेश मंत्री के बीच जो बातचीत हुई है उसके बाद चीन की तरफ से यह आधिकारिक बयान आया कि वो पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। तो क्या सीज फायर
होने के बाद चीन के साथ एक बड़ा संवाद पाकिस्तान का हुआ है और वहां से मिलने वाली शय के बाद पाकिस्तान की तरफ से ये सीज फायर तोड़ा गया है। और राहुल जी भी इस वक्त हमारे साथ हैं। राहुल जी, ये अगर टाइमिंग की हम बात करें, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये टाइमिंग कितनी महत्वपूर्ण है कि सीज फायर से ठीक पहले चीन का कोई बयान नहीं आया और जैसे ही सीज फायर टूटा है या ये कहिए सीज फायर का ऐलान हुआ, इसके बाद संभावना यह कि चीन और पाकिस्तान की बातचीत हुई और इसके बाद फिर ये ऐलानिया तौर पर राम, चीन ने यही कह दिया सबसे कि पाकिस्तान के महत्वपूर्ण साथ बात है कि चीन का जो बीच में आना वो एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि इस वक्त में, तब जबकि पहले पाकिस्तान सीज फायर की बात करता है, उसके कुछ घंटे बाद सीज फायर का वायलेशन करता है और उसके बाद ही चीन आकर के खड़ा हो जाता है और कहता है कि पाकिस्तान की अखंडता के लिए, उसके क्षेत्रीय अखंडता के लिए वो उसके साथ है। अखंडता के लिए साथ है या पैसे के लिए साथ है या अपनी बेइज्जती को बचाने के लिए साथ है। उसको पता है कि हथियार बुरी तरीके से पिटे हैं और अगर अब वो पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं हुआ तो इंटरनेशनल जो मार्केट है उसमें फसीहत और बढ़ेगी। राहुल जी, आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा। सबसे ज्यादा इत्तेफाक करूंगा और वो है पैसे का। चीन इस समय पैसे के लिए पाकिस्तान के साथ खड़ा है। पाकिस्तान के साथ उसको कोई मोह नहीं है, कोई दोस्ती नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, कोई सौहार्द नहीं है। चीन को सिर्फ पैसा चाहिए और वो इस समय यही देख रहा है कि अगर पाकिस्तान विखंडित होता है, जैसा कि होता दिख रहा था, चीन को यह मौका मिला है अंदर कूदने का और पाकिस्तान का साथ देने का। आज रात हिसार में पूरी तरीके से ब्लैकआउट रहेगा। सिरसा में ब्लैकआउट के आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि हिसार और सिरसा की दूरी दिल्ली से ज्यादा नहीं है और वहां पर अगर सारी रात ब्लैकआउट के लिए कहा गया है तो इसका मतलब है कि कुछ इनपुट इस तरह के हो सकते हैं कि एक बार और कोई बड़ी या बैलिस्टिक मिसाइल से कहीं पाकिस्तान अटैक करने के बारे में तो नहीं सोच रहा है, क्योंकि सिरसा ही वो जगह है जहां पर बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करके भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया था और इसलिए ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं कि सिरसा और हिसार दोनों ही जगहों पर ब्लैकआउट के आदेश जारी किए गए हैं और पूरी रात के लिए ब्लैकआउट रहेगा। इस तरह की जानकारी आई है। दूसरी तरफ जम्मू पुलिस का एक बड़ा बयान आया है। जो खबरें आ रही थी, जो कहा जा रहा था सोशल मीडिया के जरिए कि आरसपुरा में आतंकी घटना हुई है, वो खबर जम्मू पुलिस ने गलत बताई है। कहा कि ये झूठी खबर है, लेकिन ये जो सच है चीन का वो तो सामने आ गया। उसने कह दिया कि वो पाकिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता को लेकर के उसके साथ है। कर्नल नैन, आप जो बात कह रहे थे, ये वाकई क्षेत्रीय अखंडता की बात है या फिर ये बाजार की बात है? पता है बड़े स्पष्ट तौर पर चीन को कि अगर ये संघर्ष रुक गया तो फिर जो उसको अपने बाजार बढ़ने की उम्मीदें दिखाई दे रही थी वो भी रुक जाएंगी। ये दोनों है। देखिए, ये बातें चल रही थी राहुल, जब हम लोग हमारी सेना पूरी तभी तैयार, अभी भी तैयार बैठी है और जब अगर सेना आगे एडवांस करती है तो कर्राकोरम हाईवे हमारा एक टारगेट है ब्लॉक करने का। और अगर हम कर्राकोरम हाईवे को ब्लॉक करते हैं, क्योंकि वो हमारा क्षेत्र माना जाता है और पाकिस्तान ने कहा था हम शिमला समिट को मानते हैं, शिमला एग्रीमेंट को नहीं मानते हैं, तो ये एलओसी से सीज फायर बन गया। सीज फायर पे जिसके पास जितना इलाका है उस पर जाके जो बैठा है उसका होगा, जैसे सैचिन में हमारे पास आया था। तो चीन को एक तो ये भी खतरा है कि उससे उसका पूरा सीपैक, जिसमें 42 से 43 बिलियन डॉलर लगा चुका है, वो खतरे में जाएगा। दूसरा, चीन नहीं चाहता। एक बड़ी खबर इस वक्त मैं आपको रोकना चाहता हूं बस कुछ मिनट के लिए। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, श्रीनगर से ब्लैकआउट हटा दिया गया है। श्रीनगर में अब लाइट्स ऑन कर दी गई हैं। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, श्रीनगर में ब्लैकआउट था, ब्लैकआउट हटा दिया गया है। प्रमोद शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद, जरा बताइए क्या स्थिति है इस वक्त की? देखिए, श्रीनगर में मेरे पीछे आपको उजाला नजर आ रहा होगा। कुछ मिनट पहले ये ब्लैकआउट जो है वो श्रीनगर से हटाया गया है और बाकी और जो जगह है जम्मू कश्मीर की, वहां से अभी ब्लैकआउट नहीं हटाया गया और यहाँ तकरीबन 9:30 बजे के बाद कोई ना तो धमाका हुआ है, ना कोई ड्रोन मंडराता नजर आया, ना कोई धमाकों की आवाज सुनाई पड़ी है। लेकिन सवाल ये है कि समझौता हुआ नहीं और समझौता तोड़ दिया गया। सवाल ये है कि आखिरकार रह कर, और ये देखिए फिर से बत्ती गुल हो गई है श्रीनगर में। फिर से कुछ मिनट पहले ही लाइट आई थी, उजाला
पहले हुआ था, ब्लैकआउट हटाया गया था और अब फिर से ब्लैकआउट जैसी स्थिति बन गई है रह रहकर। तो सवाल ये है कि जब समझौता हो गया है तो समझौता तोड़ना क्यों है, और आखिरकार इंटरनेशनल लेवल का जो देखिए कोई प्रोटोकॉल है, क्या पाकिस्तान उसको नहीं मान रहा है? बिल्कुल नहीं मान मैं रहा। आपके पास वापस लौट कर आता हूँ जिस तरफ इशारा आप कर रहे हैं वो काफी महत्वपूर्ण मुद्दा है। और दूसरी तरफ हमारे साथ कर्नल अनुराग शुक्ला भी इस वक्त जुड़ गए हैं। कर्नल शुक्ला, एक बात ये चीन के नजरिए से मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, और वो बात ये है कि क्या चीन ने फिर उकसाया है पाकिस्तान को कि जो स्थिति, या हो सकता है कि अमेरिका के दबाव में पाकिस्तान माना हो, क्या चीन ने उकसाया है और इसके बाद फिर खुलकर आकर खड़ा भी हो गया? क्योंकि अभी तो इतनी बड़ी कोई बात भी नहीं हुई। अगर सीज फायर का उल्लंघन भी हुआ तो 1 या 1.5 घंटा ही हुआ है अभी उसको भी। उसके बाद चीन का इतना बड़ा बयान आया कि हम पूरी तरह से खड़े हैं पाकिस्तान के साथ। आप क्या कहेंगे? ये जी चीन के जो कवर ऑपरेशंस हैं ये सबको दिखाई पड़ रहे हैं। प्रॉब्लम ये हुई है कि जो पाकिस्तान की मिलिट्री है और पाकिस्तान की जो पॉलिटिशियंस हैं इनके बीच में कोई तालमेल है नहीं, और पीठ पीछे, पर्दे के पीछे एक समझौता हो गया था जिसको पाकिस्तान आर्मी ने शायद अभी तक स्वीकार करने से इनकार किया है। और ये हाई लेवल पे हो सकता है कि ऑपरेशंस के लिए इंस्ट्रक्शन जारी कर दिए गए हों, लेकिन ग्राउंड पे सोल्जर्स शायद इसे मानने को तैयार नहीं है, और इसीलिए जो सीज फायर का वायलेशन है वो दिखाई पड़ रहा है। जहां तक चाइना के सवाल है, चाइना का बहुत बुरी स्थिति है। जैसा कि मुझे थोड़े दिन पहले ही पता चला था, परसों की बात है, कि इसके जितने भी इक्विपमेंट्स जो पाकिस्तान पे दिए गए थे और जो वॉर में इस बार टेस्ट हुए हैं, उसकी वजह से इनके कई ऐसे ट्रेड्स हैं जो कि अफ्रीका में ये लोग बेचने की कोशिश कर रहे थे, वो कैंसिल कर दिए गए हैं। ठीक है कर्नल शुक्ला, आप रोकना चाहते हैं इसमें बड़ा अपडेट ये है कि चारों राज्यों में जहां भी ड्रोन हमले किए गए थे, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, चारों राज्यों में ड्रोन हमले नाकाम किए गए हैं। सभी ड्रोन को मार गिराया गया है। 4 राज्यों में ड्रोन हमला पूरी तरह से नाकाम कर दिया गया है। सभी राज्यों में ड्रोन को मार गिराया गया है। खालिद हुसैन इस वक्त जुड़े हुए हमारे साथ। खालिद, जरा अपडेट बताइए, पिछले कितने वक्त से शांति है कश्मीर में? देखिए, लगभग अब 40 से 50 मिनट हो गए हैं कि श्रीनगर सहित पूरे 10 जिलों में जो है शांति है। न तो सीमाओं पे कोई फायरिंग की आवाज़ सुनाई दे रही हो, ना ही किसी ड्रोन के उड़ने की आवाज़ यहाँ पे दिख रही है, और पूरी तरह से शांत हो गया एक बार फिर, जैसे कुछ समय पहले 8:45 से पहले था। और ऐसी खबरें जम्मू से भी आ रही है, जो सीज फायर वायलेशन हो रहा था कुछ जगहों पर, वो भी रुक गया है। पूरी तरह से शांति है जम्मू कश्मीर में। हालांकि अभी कई इलाकों में ब्लैकआउट है, श्रीनगर सहित जो कई इलाकों में ब्लैकआउट है। धीरे धीरे उसको रेस्टोर किया जाएगा। लोगों को ये सलाह दी गई है कि वो पैनिक ना हो, सब कुछ अंडर कंट्रोल है। कई अफवाहें जो है लगातार व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो चल रही है उस पर फैलाई जा रही है, और पिछले 3 दिनों से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो है एक्टिव है, तरह तरह की खबरें उन पर डाली जा रही है। लेकिन लगातार एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये आग्रह कर रही है लोगों से इन पे ध्यान न दे, जो पुष्टि वाली खबर हो उसी पे ध्यान दे। तो इसी तरह की खबरें आज भी जम्मू से बाकी जगहों से देखने को मिली, और उसका रिबटल पुलिस ने, आर्मी ने जगह जगह किया है। और खालिद, आपको रोकना चाहते हैं, इस वक्त बड़ी खबर चंडीगढ़ से मिल रही है। चंडीगढ़ में ब्लैकआउट किया गया है। चंडीगढ़ में बिजली आपूर्ति रोकी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चंडीगढ़ से। बड़ी जानकारी है कि वहां पर बिजली आपूर्ति रोकी गई है, ब्लैकआउट किया गया है। और अगर आप बात करेंगे पंजाब, हरियाणा, इन दोनों जगहों पर कुछ शहर ऐसे हैं जहां पर ब्लैकआउट किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। एक तरफ अगर शांति होती है तो आशंका ये बढ़ जाती है कि किसी दूसरे मोर्चे से हमला तो नहीं किया जाएगा या सीज फायर तोड़ा तो नहीं जाएगा। और जानकारी इस वक्त ये मिल रही है कि चंडीगढ़ में तैयारी है, चंडीगढ़ में ब्लैकआउट किया गया है। दूसरी तरफ हिसार और सिरसा, 2 ऐसे शहर हैं हरियाणा के जहां पर ब्लैकआउट के आदेश जारी किए गए हैं, और चंडीगढ़ में भी ब्लैकआउट किया गया है। वहां पर बिजली आपूर्ति रोकी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। चंडीगढ़, सिरसा और हिसार, ये 3 बड़े शहर हैं जहां पर ब्लैकआउट किया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। चंडीगढ़ में बिजली आपूर्ति रोक दी गई है और ब्लैकआउट वहां पर किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। राजकिशोर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए, उनकी तरफ चलते हैं। राजकिशोर जी, जरा इस बात को बताइए कि एक तरफ
कश्मीर में हमने देखा कि किस तरीके की स्थिति वहां पर बनी। अचानक सैकड़ों की तादाद में ड्रोन आसमान में नजर आए। पिछले आधे घंटे से 40 मिनट से शांति है और इन सब के बीच सिरसा और हिसार जैसे जो दिल्ली के नजदीकी इलाके हैं उनमें सारी रात के लिए ब्लैकआउट का आदेश जारी करना क्या कोई बड़ा इनपुट हो सकता है कि हमला सिर्फ इतना नहीं है, ये टेस्ट किया गया था, हमला बड़ा भी हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। नहीं, बिल्कुल भरोसा कैसे किया जा सकता है, क्योंकि जो फैसला पाकिस्तान की सरकार खुद ले रही है उसको वहां की आर्मी अगर नहीं मान रही है तो कैसे उस पर भरोसा किया जा सकता है। और जो आपने हिसार की बात की, तो हिसार में आप समझ लीजिए कि वहां पर अपना मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट भी है, कैंट भी है, तो इसलिए इसको सिर्फ ये ना माना जाए कि दिल्ली के करीब है, वहां पर कुछ टेक्निकल चीजें भी हैं। मुझे लगता है कि उस पर ज्यादा बात करना उचित नहीं है, लेकिन जो एक बात तो समझ में आ रही है कि पाकिस्तान आर्मी जो है उसमें कोई अनुशासन नाम की चीज तो है नहीं, सेना नाम की चीज है नहीं, गुर्गे हैं जिनको सुपारी दी गई है और वो अब मानने को तैयार नहीं है। और इसी बीच चीन का भी पीछे से उनको पीठ पे हाथ रख देना कि हाँ भाई और लड़ो, क्योंकि देखिए भारत ने कभी भी वार जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया और लगातार वो एस्केलेट ना हो ये चाहता रहा, वो तो सिर्फ आतंकवादियों को करना था। और जहां थोड़ा सा रुकना चाहते हैं चीन से, ये जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, चीनी विदेश मंत्री पाकिस्तान के संपर्क में, ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। इशाक डार से चीन के विदेश मंत्री की बात हुई है, यानी पाकिस्तान के विदेश मंत्री और चीन के विदेश मंत्री की बातचीत हुई है। इशाक डार से चीन के विदेश मंत्री ने बातचीत की है और ये चीन की तरफ से ऑफिशियल कहा गया है, ऑफिशियली कहा गया है चीन की तरफ से कि वो पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। हमारे साथ इस वक्त मयंक चौबे है। मयंक चौबे जी, जरा बताइए कि इसको किस तरीके से देखा जाए, इस पिक्चर को। दो विदेश मंत्री बात कर रहे हैं आपस में और बयान चीन का ही आ रहा है। देखिए, चीन हमेशा से ऐसी सूरत में दिखाई देगा कि वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है, क्योंकि भारत को चीन हमेशा थोड़ा सा कमजोर देखना चाहेगा। और अगर भारतीय सेना युद्ध में जाती है तो चीन के लिए एक फायदे की स्थिति ये बनती है कि भारत की इकोनॉमी कहीं डामाडोल होगी जी। जो हमारे पास में चीजें इन्वेस्ट होने वाली हैं वो शायद इन्वेस्टर्स थोड़ा सा पीछे हटेंगे। चीन को इस समय एक मैन्युफैक्चरिंग हब से बदलकर भारत को ये मैन्युफैक्चरिंग हब की जो ख्याति मिल रही थी, चीन को ये हजम नहीं हो रही थी। तो चीन हर सूरत में ये चाहेगा कि वो वापस अपनी लॉस्ट ग्लोरी को प्राप्त कर सके। तो ये चीन के लिए फायदे की स्थिति है। मैं आपके पास लौट कर आता हूं। हमारे साथ इस वक्त कर्नल लैन भी है। कर्नल लैन, मैं आपके पास आना चाहता हूं ये समझने के लिए कि अब तक चीन पिक्चर में सीधा क्यों दाखिल नहीं हुआ था, और अब जबकि सीजफायर का ऐलान दोनों देशों के विदेश विभाग की तरफ से हो चुका है, ऑफिशियल हो चुका है, अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी इसका आधिकारिक क्रेडिट लेने की कोशिश की, लेकिन मुझे बताइए अब चीन अचानक क्यों दाखिल हो रहा है, वो भी इस एग्रेसिव अंदाज में? क्योंकि जैसा बताया जा रहा है कि चीन का जो एक कोवर्ट या इंटीरियर मोटिव था वो बेसिकली यही था कि जब जेडी वेंस भी यहाँ पे आए थे तो $500 बिलियन का करार लेकर के आए थे मैन्युफैक्चरिंग का भारत के अंदर, जिस दिन वो पहलगाम का हादसा हुआ। और उसी दिन अपने प्रधानमंत्री जो है वो सऊदी अरेबिया में थे जहाँ पे $100 बिलियन का करार हो रहा था। तो डेफिनेटली चीन का जो अगर हम बिजनेस छीन रहे हैं सप्लाई चेन का और वो भारत की तरफ रुख कर रहा है, यूरोपियन यूनियन की टीम पूरी मिलके जा रही है, तो पाकिस्तान उसके लिए मैं आपको बोलना चाहता हूं, थोड़ी देर में एमईए की ब्रीफिंग होने जा रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। विदेश सचिव कुछ देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और जानकारी देने वाले हैं कि इस वक्त की सिचुएशन क्या है, इंटरनेशनली क्या हो रहा है, अंतरराष्ट्रीय पटल पर इस वक्त क्या लिखा जा रहा है। कुछ ही देर के बाद विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। विदेश सचिव ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आएंगे और बताएंगे कि स्थिति क्या है, क्योंकि विदेश सचिव की तरफ से जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसमें यह कहा गया कि दोनों देश इस बात पर माने हैं कि सीज फायर किया जाए। लेकिन विदेश सचिव की एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। अनुवेश इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अनुवेश, जरा बताइए एक बार फिर से एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस संकेत किस बात के? इन सब के बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि राजस्थान में भी ड्रोन हमले नाकाम किए गए हैं, गुजरात में भी ड्रोन हमले नाकाम किए गए हैं, जम्मू कश्मीर में भी ड्रोन हमले नाकाम किए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, कुछ शहरों में ब्लैकआउट के आदेश जारी कर दिए गए हैं।
सभी राज्यों में ड्रोन हमले नाकाम कर दिए गए हैं। कुछ देर के बाद विदेश सचिव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आने वाले हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। और इन सब के बीच आपको बता दें कि चीन की तरफ से ये कहा गया है कि वो पाकिस्तान के साथ है। गुजरात में बॉर्डर के पास ब्लैकआउट कर दिया गया है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। गुजरात के जो सीमा से सटे इलाके हैं वहां पर एक बार फिर से ब्लैकआउट कर दिया गया है। यानी तैयारी भारतीय सेना की तरफ से भी पूरी है, भारतीय प्रशासन की तरफ से भी पूरी है कि किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। गुजरात में फिर से एक बार ब्लैकआउट कर दिया गया है और बड़ी जानकारी अंबाला से मिल रही है, अंबाला में भी ब्लैकआउट कर दिया गया है। यानी हरियाणा के बड़े हिस्से और पंजाब के भी कुछ बड़े हिस्से हैं जहां पर ब्लैकआउट किया जा रहा है। अंबाला में, चंडीगढ़ में, सिरसा में, हिसार में ब्लैकआउट किया गया है और ब्लैकआउट के निर्देश जारी किए गए हैं। जहां जहां भी बड़ी ऐसे क्षेत्र हैं जहां से सेना की कई चीजें ऑपरेट होती हैं, वहां पर विशेष एहतियात बरता जा रहा है। और अंबाला हो, हिसार हो, सिरसा हो, चंडीगढ़ हो, यहां पर ब्लैकआउट कर दिया गया है। कुछ क्षेत्रों में पूरी रात के लिए ब्लैकआउट के आदेश जारी किए गए हैं। और ये जानकारी इसलिए बता रहे हैं ताकि आम लोग परेशान न हो। ये परिस्थितियां बनी है क्योंकि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सीज फायर के ऐलान के बाद भी जम्मू कश्मीर में, और ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है, बड़ी जानकारी है कि पटियाला में भी ब्लैकआउट कर दिया गया है। तो कई शहर है, एक नहीं दो नहीं, कई शहर ऐसे हैं जहां पर ये जानकारी मिल रही है कि अब वहां पर ब्लैकआउट किया गया है। जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में ब्लैकआउट पहले से है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर ये इस वक्त मिल रही है। जानकारी ये है कि थोड़ी देर में एमईए प्रेस ब्रीफिंग करने जा रहा है। विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। विदेश मंत्रालय की तरफ से क्या स्टेप उठाया गया है, क्या इस सीज फायर वायलेशन को लेकर कहता है विदेश मंत्रालय, ये सुनना और जानना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का कदम क्या होने वाला है इस सीज फायर वायलेशन के बाद, इस सीज फायर उल्लंघन के बाद। ये आधिकारिक स्टैंड विदेश सचिव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आएगा। तो इस वक्त की बहुत अहम खबर जिसका इंतजार हमें करना चाहिए कि विदेश सचिव अपनी ब्रीफिंग में क्या बताकर जाते हैं, एमईए की तरफ से क्या जानकारी दी जाती है कि आधिकारिक रूप से बातचीत क्या चल रही है। क्योंकि एक तरफ जानकारी ये मिल रही है कि चीन के विदेश मंत्री और पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार के बीच बातचीत हुई है और इशाक डार और चीन के विदेश मंत्री के बीच जो बातचीत हुई है उसके बाद चीन की तरफ से यह आधिकारिक बयान आया कि वो पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। तो क्या सीज फायर होने के बाद चीन के साथ एक बड़ा संवाद पाकिस्तान का हुआ है और वहां से मिलने वाली शय के बाद पाकिस्तान की तरफ से ये सीज फायर तोड़ा गया है। और राहुल जी भी इस वक्त हमारे साथ हैं। राहुल जी, ये अगर टाइमिंग की हम बात करें, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये टाइमिंग कितनी महत्वपूर्ण है कि सीज फायर से ठीक पहले चीन का कोई बयान नहीं आया और जैसे ही सीज फायर टूटा है या कहीं सीज फायर का ऐलान हुआ, इसके बाद संभावना यह कि चीन और पाकिस्तान की बातचीत हुई और इसके बाद फिर ये ऐलानिया तौर पर चीन यही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चीन का जो बीच में आना वो एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि इस वक्त में, तब जबकि पहले पाकिस्तान सीज फायर की बात करता है, उसके कुछ घंटे बाद सीज फायर का वायलेशन करता है और उसके बाद ही चीन आकर के खड़ा हो जाता है और कहता है कि पाकिस्तान की अखंडता के लिए, उसके क्षेत्रीय अखंडता के लिए वो उसके साथ है। अखंडता के लिए साथ है या पैसे के लिए साथ है या अपनी बेइज्जती को बचाने के लिए साथ है। उसको पता है कि हथियार बुरी तरीके से पिटे हैं और अगर अब वो पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं हुआ तो इंटरनेशनल जो मार्केट है उसमें फजीहत और बढ़ेगी। राहुल जी, आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा। आपका दूसरा पॉइंट है, उससे मैं सबसे ज्यादा इत्तेफाक करूंगा और वो है पैसे का। चीन इस समय पैसे के लिए पाकिस्तान के साथ खड़ा है। पाकिस्तान के साथ उसको कोई मोह नहीं है, कोई दोस्ती नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, कोई सौहार्द नहीं है। चीन को सिर्फ पैसा चाहिए और वो इस समय यही देख रहा है कि अगर पाकिस्तान विखंडित होता है, जैसा कि होता दिख रहा था, चीन को यह मौका मिला है अंदर कूदने का और पाकिस्तान का साथ देने का। आज रात हिसार में पूरी तरीके
से ब्लैकआउट रहेगा। सिरसा में ब्लैकआउट के आदेश जारी कर दिए गए। तो ये बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि हिसार और सिरसा की दूरी दिल्ली से ज्यादा नहीं है और वहां पर अगर सारी रात ब्लैकआउट के लिए कहा गया है तो इसका मतलब है कि कुछ इनपुट इस तरह के हो सकते हैं कि एक बार और कोई बड़ी या बैलिस्टिक मिसाइल से कहीं पाकिस्तान अटैक करने के बारे में तो नहीं सोच रहा है, क्योंकि सिरसा ही वो जगह है जहां पर बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करके भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया था। और इसलिए ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं कि सिरसा और हिसार दोनों ही जगहों पर ब्लैकआउट के आदेश जारी किए गए हैं और पूरी रात के लिए ब्लैकआउट रहेगा। इस तरह की जानकारी आई है। और दूसरी तरफ जम्मू पुलिस का एक बड़ा बयान आया है। जो खबरें आ रही थी, जो कहा जा रहा था सोशल मीडिया के जरिए कि आरएसपुरा में आतंकी घटना हुई है, वो खबर जम्मू पुलिस ने गलत बताई है। कहा कि ये झूठी खबर है, लेकिन ये जो सच है चीन का वो तो सामने आ गया। उसने कह दिया कि वो पाकिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता को लेकर के उसके साथ है। कर्नल नैन, आप जो बात कह रहे थे, ये वाकई क्षेत्रीय अखंडता की बात है या फिर ये बाजार की बात है? पता है बड़े स्पष्ट तौर पर चीन को कि अगर ये संघर्ष रुक गया तो फिर जो उसको अपने बाजार बढ़ने की उम्मीदें दिखाई दे रही थी वो भी रुक जाएंगी। ये दोनों है। देखिए, ये बातें चल रही थी राहुल, जब हम लोग हमारी सेना पूरी तभी तैयार, अभी भी तैयार बैठी है। और जब अगर सेना आगे एडवांस करती है तो कर्राकोरम हाईवे हमारा एक टारगेट है ब्लॉक करने का। और अगर हम कर्राकोरम हाईवे को ब्लॉक करते हैं, क्योंकि वो हमारा क्षेत्र माना जाता है और पाकिस्तान ने कहा था हम शिमला समिट को मानते हैं, शिमला एग्रीमेंट को नहीं मानते हैं, तो ये LOC से सीज फायर बन गया। सीज फायर में जिसके पास जितना इलाका है उस पर जाके जो बैठा है उसका वजह से सैचिन में हमारे पास आया था। तो चीन को एक तो ये भी खतरा है कि उससे उसका पूरा सीपैक, जिसमें वो 42 से 43 बिलियन डॉलर लगा चुका है, वो खतरे में जाएगा। दूसरा, चीन नहीं चाहता। एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, मैं आपको रोकना चाहता हूं बस कुछ मिनट के लिए। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, श्रीनगर से ब्लैकआउट हटा दिया गया है। श्रीनगर में अब लाइट्स ऑन कर दी गई हैं। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, श्रीनगर में ब्लैकआउट था, ब्लैकआउट हटा दिया गया है। प्रमोद शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद, जरा बताइए क्या स्थिति है इस वक्त की? देखिए, श्रीनगर में मेरे पीछे आपको उजाला नजर आ रहा होगा। कुछ मिनट पहले ये ब्लैकआउट जो है वो श्रीनगर से हटाया गया है और बाकी और जगह है जम्मू कश्मीर की, वहां से अभी ब्लैकआउट नहीं हटाया गया। और यहाँ तकरीबन 9:30 बजे के बाद कोई ना तो धमाका हुआ है, ना कोई ड्रोन मंडराता नजर आया, ना कोई धमाकों की आवाज सुनाई पड़ी है। लेकिन सवाल ये है कि समझौता हुआ नहीं और समझौता तोड़ दिया गया। सवाल ये है कि आखिरकार रह रहकर, और ये देखिए फिर से बत्ती गुल हो गई है श्रीनगर में। फिर से कुछ मिनट पहले ही लाइट आई थी, उजाला हुआ था, ब्लैकआउट हटाया गया था और अब फिर से ब्लैकआउट जैसी स्थिति बन गई है रह रहकर। तो सवाल ये है कि जब समझौता हो गया है तो समझौता तोड़ना क्यों है? और आखिरकार इंटरनेशनल लेवल का जो देखिए कोई प्रोटोकॉल है, क्या पाकिस्तान उसको नहीं मान रहा है? बिल्कुल नहीं मान रहा। मैं आपके पास वापस लौट कर आता हूं। जिस तरफ इशारा आप कर रहे हैं वो काफी महत्वपूर्ण मुद्दा है और दूसरी तरफ हमारे साथ कर्नल अनुराग शुक्ला भी इस वक्त जुड़ गए हैं। कर्नल शुक्ला, एक बात ये चीन के नजरिए से मैं आपसे ये समझना चाहता हूं और वो बात ये है कि क्या चीन ने फिर उकसाया है पाकिस्तान को कि जो स्थिति, या हो सकता है कि अमेरिका के दबाव में पाकिस्तान माना हो, क्या चीन ने उकसाया है और इसके बाद फिर खुलकर आकर खड़ा भी हो गया? क्योंकि अभी तो इतनी बड़ी कोई बात भी नहीं हुई। अगर सीज फायर का उल्लंघन भी हुआ तो 1 या 1.5 घंटा ही हुआ है अभी उसको भी। उसके बाद चीन का इतना बड़ा बयान आया कि हम पूरी तरह से खड़े हैं पाकिस्तान के साथ। आप क्या कहेंगे? ये जी चीन की जो कवर ऑपरेशंस हैं ये सबको दिखाई पड़ रहे हैं। प्रॉब्लम ये हुई है कि जो पाकिस्तान की मिलिट्री है और पाकिस्तान की जो पॉलिटिशियंस हैं इनके बीच में कोई तालमेल है नहीं और पीठ पीछे, पर्दे के पीछे एक समझौता हो गया था जिसको पाकिस्तान आर्मी ने शायद अभी तक स्वीकार करने से इनकार किया है। और ये हाई लेवल पे हो सकता है कि ऑपरेशंस के लिए इंस्ट्रक्शन जारी कर दिए गए हों, लेकिन पे सोल्जर शायद इसे मानने को तैयार नहीं है और इसीलिए जो सील फाइल्स का वायलेशन है वो दिखाई पड़ रहा है। जहां तक चाइना के सवाल है, चाइना का बहुत बुरी स्थिति है। जैसा कि मुझे थोड़े दिन पहले ही पता चला था, परसों की बात है, कि इसके जितने भी इक्विपमेंट्स जो पाकिस्तान पे दिए गए थे और जो वॉर में इस बार टेस्ट हुए हैं, उसकी वजह से इनके कई ऐसे ट्रेड्स हैं जो कि अफ्रीका में ये लोग बेचने की कोशिश कर रहे थे, वो कैंसिल कर दिए गए हैं। ठीक है कर्नल शुक्ला, आप रोकना चाहते हैं इसमें बड़ा अपडेट ये है कि चारों राज्यों में जहां भी ड्रोन हमले किए गए थे, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, चारों राज्यों में ड्रोन हमले नाकाम किए गए हैं। सभी ड्रोन को मार गिराया गया है।
4 राज्यों में ड्रोन हमला पूरी तरह से नाकाम कर दिया गया है। सभी राज्यों में ड्रोन को मार गिराया गया है। खालिद हुसैन इस वक्त जुड़े हुए हमारे साथ। खालिद, जरा अपडेट बताइए, पिछले कितने वक्त से शांति है कश्मीर में? देखिए, लगभग अब 40 से 50 मिनट हो गए हैं कि श्रीनगर सहित पूरे 10 जिलों में जो है शांति है। न तो सीमाओं पे कोई फायरिंग की आवाज सुनाई दे रही है और ना ही किसी ड्रोन के उड़ने की आवाज यहाँ पे दिख रही है, और पूरी तरह से शांत हो गया एक बार फिर, जैसे कुछ समय पहले 8:45 से पहले था। और ऐसी खबरें जम्मू से भी आ रही है, जो सीज फायर वायलेशन हो रहा था कुछ जगहों पर, वो भी रुक गया है। पूरी तरह से शांति है जम्मू कश्मीर में। हालांकि अभी कई इलाकों में ब्लैकआउट है, श्रीनगर सहित जो है कई इलाकों में ब्लैकआउट है। धीरे धीरे उसको रेस्टोर किया जाएगा। लोगों को ये सलाह दी गई है कि पैनिक ना हो, सब कुछ अंडर कंट्रोल है। कई अफवाहें जो है लगातार व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो चल रही है उस पर फैलाई जा रही है, और पिछले 3 दिनों से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो है एक्टिव है, तरह तरह की खबरें उन पर डाली जा रही है। लेकिन लगातार एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये आग्रह कर रही है लोगों से इन पे ध्यान न दे, जो पुष्टि वाली खबर हो उसी पे ध्यान दे। तो इसी तरह की खबरें आज भी जम्मू से बाकी जगहों से देखने को मिली, और उसका रिबटल पुलिस ने, आर्मी ने जगह जगह किया है। और खालिद, आपको रोकना चाहते हैं, इस वक्त बड़ी खबर चंडीगढ़ से मिल रही है। चंडीगढ़ में ब्लैकआउट किया गया है। चंडीगढ़ में बिजली आपूर्ति रोकी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चंडीगढ़ से। बड़ी जानकारी है कि वहां पर बिजली आपूर्ति रोकी गई है, ब्लैकआउट किया गया है। और अगर आप बात करेंगे पंजाब, हरियाणा, इन दोनों जगहों पर कुछ शहर ऐसे हैं जहां पर ब्लैकआउट किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। एक तरफ अगर शांति होती है तो आशंका ये बढ़ जाती है कि किसी दूसरे मोर्चे से हमला तो नहीं किया जाएगा या सीज फायर तोड़ा तो नहीं जाएगा। और जानकारी इस वक्त ये मिल रही है कि चंडीगढ़ में तैयारी है, चंडीगढ़ में ब्लैकआउट किया गया है। दूसरी तरफ हिसार और सिरसा, 2 ऐसे शहर हैं हरियाणा के जहां पर ब्लैकआउट के आदेश जारी किए गए हैं, और चंडीगढ़ में भी ब्लैकआउट किया गया है। वहां पर बिजली आपूर्ति रोकी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। चंडीगढ़, सिरसा और हिसार, ये 3 बड़े शहर हैं जहां पर ब्लैकआउट किया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। चंडीगढ़ में बिजली आपूर्ति रोक दी गई है और ब्लैकआउट वहां पर किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। राजकिशोर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए, उनकी तरफ चलते हैं। राजकिशोर जी, जरा इस बात को बताइए कि एक तरफ कश्मीर में हमने देखा कि किस तरीके की स्थिति वहां पर बनी। अचानक सैकड़ों की तादाद में ड्रोन आसमान में नजर आए। पिछले आधे घंटे से 40 मिनट से शांति है, और इन सब के बीच सिरसा और हिसार जैसे जो दिल्ली के नजदीकी इलाके हैं, उनमें सारी रात के लिए ब्लैकआउट का आदेश जारी करना, क्या कोई बड़ा इनपुट हो सकता है कि हमला सिर्फ इतना नहीं है, ये टेस्ट किया गया था, हमला बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता? नहीं, बिल्कुल भरोसा कैसे किया जा सकता है, क्योंकि जो फैसला पाकिस्तान की सरकार खुद ले रही है उसको वहाँ की आर्मी अगर नहीं मान रही है तो कैसे उस पर भरोसा किया जा सकता है। और जो आपने हिसार की बात की, तो हिसार में आप समझ लीजिए कि वहाँ पर अपना मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी है, कैंप भी है, तो इसलिए इसको सिर्फ ये ना माना जाए कि दिल्ली के करीब है। वहाँ पर कुछ टेक्निकल चीजें भी हैं, मुझे लगता है कि उस पर ज्यादा बात करना उचित नहीं है। लेकिन जो एक बात तो समझ में आ रही है कि पाकिस्तान आर्मी जो है उसमें कोई अनुशासन नाम की चीज तो है नहीं, सेना नाम की चीज है नहीं, गुर्गे हैं जिनको सुपारी दी गई है और वो अब मानने को तैयार नहीं है। और इसी बीच चीन का भी पीछे से उनको पीठ पे हाथ रख देना कि हाँ भाई और लड़ो, क्योंकि देखिए भारत ने कभी भी वार जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया और लगातार वो एस्केलेट ना हो ये चाहता रहा। वो तो सिर्फ आतंकवादियों करना था। और जहां थोड़ा सा रोकना चाहते हैं चीन से, ये जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, चीनी विदेश मंत्री पाकिस्तान के संपर्क में, ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। इशाक डार से चीन के विदेश मंत्री की बात हुई है, यानी पाकिस्तान के विदेश मंत्री और चीन के विदेश मंत्री की बातचीत हुई है। इशाक डार से चीन के विदेश मंत्री ने बातचीत की है, और ये चीन की तरफ से ऑफिशियली कहा गया है चीन की तरफ से कि वो पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। हमारे साथ इस वक्त मयंक चौबे है। मयंक चौबे जी, जरा बताइए कि इसको किस तरीके से देखा जाए, इस पिक्चर को। 2 विदेश मंत्री बात कर रहे हैं आपस में और बयान चीन का ही आ रहा है। देखिए, चीन हमेशा से ऐसी सूरत में दिखाई देगा कि वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है, क्योंकि
भारत को चीन हमेशा थोड़ा सा कमजोर देखना चाहेगा और अगर भारतीय सेना युद्ध में जाती है तो चीन के लिए एक फायदे की स्थिति ये बनती है कि भारत की इकोनॉमी कहीं डामाडोल होगी। जी, जो हमारे पास में चीजें इन्वेस्ट होने वाली हैं वो शायद इन्वेस्टर्स थोड़ा सा पीछे हटेंगे। चीन को इस समय एक मैन्युफैक्चरिंग हब से बदलकर भारत को ये मैन्युफैक्चरिंग हब की जो ख्याति मिल रही थी, चीन को ये हजम नहीं हो रही थी। तो चीन हर सूरत में ये चाहेगा कि वो वापस अपनी लॉस्ट ग्लोरी को प्राप्त कर सके। तो ये चीन के लिए फायदे की स्थिति होगी। मैं आपके पास लौट कर आता हूं। हमारे साथ इस वक्त कर्नल लैन भी है। कर्नल लैन, मैं आपके पास आना चाहता हूं ये समझने के लिए कि अब तक चीन पिक्चर में सीधा क्यों दाखिल नहीं हुआ था, और अब जबकि सीजफायर का ऐलान दोनों देशों के विदेश विभाग की तरफ से हो चुका है, ऑफिशियल हो चुका है, अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी इसका आधिकारिक क्रेडिट लेने की कोशिश की, लेकिन मुझे बताइए अब चीन अचानक क्यों दाखिल हो रहा है, वो भी इस एग्रेसिव अंदाज में? क्योंकि जैसा बताया जा रहा है कि चीन का जो एक कोवर्ट या इंटीरियर मोटिव था वो बेसिकली यही था कि जब जेडी वेंस भी यहाँ पे आए थे तो $500 बिलियन का करार देकर के आए थे मैन्युफैक्चरिंग का भारत के अंदर, जिस दिन वो पहलगाम का हादसा हुआ। और उसी दिन अपने प्रधानमंत्री जो है वो सऊदी अरेबिया में थे जहाँ पे $100 बिलियन का करार हो रहा था। तो डेफिनेटली चीन का जो अगर हम बिजनेस छीन रहे हैं सप्लाई चेन का और वो भारत की तरफ रुख कर रहा है, यूरोपियन यूनियन की टीम पूरी मिलके जा रही है, तो पाकिस्तान इसके लिए मैं आपको बोलना चाहता हूं थोड़ी देर में एमईए की ब्रीफिंग होने जा रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। विदेश सचिव कुछ देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और जानकारी देने वाले हैं कि इस वक्त की सिचुएशन क्या है, इंटरनेशनली क्या हो रहा है, अंतरराष्ट्रीय पटल पर इस वक्त क्या लिखा जा रहा है। कुछ ही देर के बाद विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। विदेश सचिव ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आएंगे और बताएंगे कि स्थिति क्या है, क्योंकि विदेश सचिव की तरफ से जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसमें यह कहा गया कि दोनों देश इस बात पर माने हैं कि सीज फायर किया जाए। लेकिन विदेश सचिव की एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। अनुवेश इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अनुवेश, जरा बताइए एक बार फिर से एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस, संकेत किस बात के? हमारी मुल्क की लीडरशिप जो है इसमें बड़े भाई का किरदार निभाएगी, क्योंकि ये हमारा मुल्क। इन सब के बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि राजस्थान में भी ड्रोन हमले नाकाम किए गए हैं, गुजरात में भी ड्रोन हमले नाकाम किए गए हैं, जम्मू कश्मीर में भी ड्रोन हमले नाकाम किए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, कुछ शहरों में ब्लैकआउट के आदेश जारी कर दिए गए हैं, सभी राज्यों में ड्रोन हमले नाकाम कर दिए गए हैं। कुछ देर के बाद विदेश सचिव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आने वाले हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। और इन सब के बीच आपको बता दें कि चीन की तरफ से ये कहा गया है कि वो पाकिस्तान के साथ है। गुजरात में बॉर्डर के पास ब्लैकआउट कर दिया गया है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। गुजरात के जो सीमा से सटे इलाके हैं वहां पर एक बार फिर से ब्लैकआउट कर दिया गया है। यानी तैयारी भारतीय सेना की तरफ से भी पूरी है, भारतीय प्रशासन की तरफ से भी पूरी है कि किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। गुजरात में फिर से एक बार ब्लैकआउट कर दिया गया है और बड़ी जानकारी अंबाला से मिल रही है, अंबाला में भी ब्लैकआउट कर दिया गया है। यानी हरियाणा के बड़े हिस्से और पंजाब के भी कुछ बड़े हिस्से हैं जहां पर ब्लैकआउट किया जा रहा है। अंबाला में, चंडीगढ़ में, सिरसा में, हिसार में ब्लैकआउट किया गया है और ब्लैकआउट के निर्देश जारी किए गए हैं। जहां भी बड़े ऐसे क्षेत्र हैं जहां से सेना की कई चीजें ऑपरेट होती हैं, वहां पर विशेष एहतियात बरता जा रहा है। और अंबाला हो, हिसार हो, सिरसा हो, चंडीगढ़ हो, यहां पर ब्लैकआउट कर दिया गया है। कुछ क्षेत्रों में पूरी रात के लिए ब्लैकआउट के आदेश जारी किए गए हैं। और ये जानकारी इसलिए बता रहे हैं ताकि आम लोग परेशान न हो। ये परिस्थितियां बनी हैं क्योंकि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सीज़फायर के ऐलान के बाद भी जम्मू कश्मीर में, और ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है, बड़ी जानकारी है कि पटियाला में भी ब्लैकआउट कर दिया गया है। तो कई शहर हैं, एक नहीं दो नहीं, कई शहर ऐसे हैं जहां पर ये जानकारी मिल रही है कि अब वहां पर ब्लैकआउट किया गया है। जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में ब्लैकआउट पहले से है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर ये इस वक्त मिल रही है। जानकारी ये है कि थोड़ी देर में एमईए प्रेस ब्रीफिंग करने जा रहा है, विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं, विदेश मंत्रालय की तरफ से क्या स्टेप उठाया गया है, क्या
इस सीज फायर वायलेशन को लेकर कहता है विदेश मंत्रालय, ये सुनना और जानना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत का कदम क्या होने वाला है इस सीज फायर वायलेशन के बाद, इस सीज फायर उल्लंघन के बाद, ये आधिकारिक स्टैंड विदेश सचिव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आएगा। तो इस वक्त की बहुत अहम खबर जिसका इंतजार हमें करना चाहिए कि विदेश सचिव अपनी ब्रीफिंग में क्या बताकर जाते हैं, एमईए की तरफ से क्या जानकारी दी जाती है, क्या आधिकारिक रूप से बातचीत क्या चल रही है। क्योंकि एक तरफ जानकारी ये मिल रही है कि चीन के विदेश मंत्री और पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार के बीच बातचीत हुई है, और इशाक डार और चीन के विदेश मंत्री के बीच जो बातचीत हुई है उसके बाद चीन की तरफ से यह आधिकारिक बयान आया कि वो पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। तो क्या सीज फायर होने के बाद चीन के साथ एक बड़ा संवाद पाकिस्तान का हुआ है, और वहां से मिलने वाली शय के बाद पाकिस्तान की तरफ से ये सीज फायर तोड़ा गया है। और राहुल जी भी इस वक्त हमारे साथ हैं। राहुल जी, ये अगर टाइमिंग की हम बात करें, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये टाइमिंग कितनी महत्वपूर्ण है कि सीज फायर से ठीक पहले चीन का कोई बयान नहीं आया, और जैसे ही सीज फायर टूटा है या एक कहीं सीज फायर का ऐलान हुआ, इसके बाद संभावना यह कि चीन और पाकिस्तान की बातचीत हुई, और इसके बाद फिर ये ऐलानिया तौर पर चीन यही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चीन का जो बीच में आना वो एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि इस वक्त में, तब जबकि पहले पाकिस्तान सीज फायर की बात करता है, उसके कुछ घंटे बाद सीज फायर का वायलेशन करता है, और उसके बाद ही चीन आकर के खड़ा हो जाता है और कहता है कि पाकिस्तान की अखंडता के लिए, उसके क्षेत्रीय अखंडता के लिए वो उसके साथ है। अखंडता के लिए साथ है, या पैसे के लिए साथ है, या अपनी बेइज्जती को बचाने के लिए साथ है। उसको पता है कि हथियार बुरी तरीके से पिटे हैं, और अगर अब वो पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं हुआ तो इंटरनेशनल जो मार्केट है उसमें फसीहत और बढ़ेगी। राहुल जी, आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा। आपका दूसरा पॉइंट है, उससे मैं सबसे ज्यादा इत्तेफाक करूंगा, और वो है पैसे का। चीन इस समय पैसे के लिए पाकिस्तान के साथ खड़ा है। पाकिस्तान के साथ उसको कोई मोह नहीं है, कोई दोस्ती नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, कोई सौहार्द नहीं है। चीन को सिर्फ पैसा चाहिए, और वो इस समय यही देख रहा है कि अगर पाकिस्तान विखंडित होता है, जैसा कि होता दिख रहा था, चीन को यह मौका मिला है अंदर कूदने का और पाकिस्तान का साथ देने का। आज रात हिसार में पूरी तरीके से ब्लैकआउट रहेगा। सिरसा में ब्लैकआउट के आदेश जारी कर दिए गए। ये बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि हिसार और सिरसा की दूरी दिल्ली से ज्यादा नहीं है, और वहां पर अगर सारी रात ब्लैकआउट के लिए कहा गया है तो इसका मतलब है कि कुछ इनपुट इस तरह के हो सकते हैं कि एक बार और कोई बड़ी या बैलिस्टिक मिसाइल से कहीं पाकिस्तान अटैक करने के बारे में तो नहीं सोच रहा है, क्योंकि सिरसा ही वो जगह है जहां पर बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करके भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया था। और इसलिए ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं कि सिरसा और हिसार दोनों ही जगहों पर ब्लैकआउट के आदेश जारी किए गए हैं, और पूरी रात के लिए ब्लैकआउट रहेगा, इस तरह की जानकारी आई है। दूसरी तरफ जम्मू पुलिस का एक बड़ा बयान आया है। जो खबरें आ रही थी, जो कहा जा रहा था सोशल मीडिया के जरिए कि आरएसपुरा में आतंकी घटना हुई है, वो खबर जम्मू पुलिस ने गलत बताई है, कहा कि ये झूठी खबर है। लेकिन ये जो सच है चीन का, वो तो सामने आ गया। उसने कह दिया कि वो पाकिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता को लेकर के उसके साथ है। कर्नल, आप जो बात कह रहे थे, ये वाकई क्षेत्रीय अखंडता की बात है या फिर ये बाजार की बात है? पता है बड़े स्पष्ट तौर पर चीन को कि अगर ये संघर्ष रुक गया तो फिर जो उसको अपने बाजार बढ़ने की उम्मीदें दिखाई दे रही थी वो भी रुक जाएंगी। ये दोनों है। देखिए, ये बातें चल रही थी राहुल, जब हम लोग हमारी सेना पूरी अभी भी तैयार बैठी है, और जब अगर सेना आगे एडवांस करती है तो कर्राकोरम हाईवे हमारा एक टारगेट है ब्लॉक करने का। और अगर हम कर्राकोरम हाईवे को ब्लॉक करते हैं, क्योंकि वो हमारा क्षेत्र माना जाता है, और पाकिस्तान ने कहा था हम शिमला समिट को मानते हैं, शिमला एग्रीमेंट को नहीं मानते हैं, तो ये LOC से सीज फायर बन गया। सीज फायर पर जिसके पास जितना इलाका है उस पर जाके जो बैठा है, उसका वजह से सैचिन में हमारे पास आया था। तो चीन को एक तो ये भी खतरा है कि उससे उसका पूरा सीपैक, जिसमें वो 42 से 43 बिलियन डॉलर लगा चुका है, वो खतरे में जाएगा। दूसरा, चीन नहीं चाहता। एक बड़ी खबर इस वक्त मैं आपको रोकना चाहता हूं बस कुछ मिनट के लिए। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, श्रीनगर से ब्लैकआउट हटा दिया गया है। श्रीनगर में अब लाइट्स ऑन कर दी गई हैं। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, श्रीनगर में ब्लैकआउट था, ब्लैकआउट हटा दिया गया है। प्रमोद शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद, जरा बताइए क्या स्थिति है इस वक्त की?
देखिए श्रीनगर में मेरे पीछे आपको उजाला नज़र आ रहा होगा। कुछ मिनट पहले ये ब्लैकआउट जो है वो श्रीनगर से हटाया गया है और बाकी और जो जगह है जम्मू कश्मीर की वहाँ से अभी ब्लैकआउट नहीं हटाया गया और यहाँ तकरीबन 9:30 बजे के बाद कोई ना तो धमाका हुआ है, ना कोई ड्रोन मंडराता नज़र आया, ना कोई धमाकों की आवाज़ सुनाई पड़ी है। लेकिन सवाल ये है कि समझौता हुआ नहीं और समझौता तोड़ दिया गया। सवाल ये है कि आखिरकार रह कर और ये देखिए बत्ती गुल हो गई है श्रीनगर में। फिर से कुछ मिनट पहले ही लाइट आई थी, उजाला हुआ था, ब्लैकआउट हटाया गया था और अब फिर से ब्लैकआउट जैसी स्थिति बन गई है रह कर। तो सवाल ये है कि जब समझौता हो गया है तो समझौता तोड़ना क्यों है? और आखिरकार इंटरनेशनल लेवल का जो देखिए कोई प्रोटोकॉल है, क्या पाकिस्तान उसको नहीं मान रहा है? बिल्कुल नहीं मान रहा है। वापस लौट कर आता हूं। जिस तरफ इशारा आप कर रहे हैं वो काफी महत्वपूर्ण मुद्दा है और दूसरी तरफ हमारे साथ कर्नल अनुराग शुक्ला भी इस वक्त जुड़ गए हैं। कर्नल शुक्ला, एक बात ये चीन के नजरिए से मैं आपसे ये समझना चाहता हूं और वो बात ये है कि क्या चीन ने फिर उकसाया है पाकिस्तान को कि जो स्थिति या हो सकता है कि अमेरिका के दबाव में पाकिस्तान माना हो, क्या चीन ने उकसाया है और इसके बाद फिर खुलकर आकर खड़ा भी हो गया? क्योंकि अभी तो इतनी बड़ी कोई बात भी नहीं हुई। अगर सीज फायर का उल्लंघन भी हुआ तो 1 या 1.5 घंटा ही हुआ है अभी उसको भी। उसके बाद चीन का इतना बड़ा बयान आया कि हम पूरी तरह से खड़े हैं पाकिस्तान के साथ। आप क्या कहेंगे? ये जी चीन की जो कवर ऑपरेशंस हैं ये सबको दिखाई पड़ रहे हैं। प्रॉब्लम ये हुई है कि जो पाकिस्तान की मिलिट्री है और पाकिस्तान की जो पॉलिटिशियंस हैं इनके बीच में कोई तालमेल है नहीं और पीठ पीछे पर्दे के पीछे एक समझौता हो गया था जिसको पाकिस्तान आर्मी ने शायद अभी तक स्वीकार करने से इनकार किया है और ये हाई लेवल पे हो सकता है कि ऑपरेशंस के लिए इंस्ट्रक्शन जारी कर दिए गए हों, लेकिन ग्राउंड पे सोल्जर्स शायद इसे मानने को तैयार नहीं है और इसीलिए जो सील फायर का वॉयलेशन है वो दिखाई पड़ रहा है। जहाँ तक चाइना के सवाल है, चाइना का बहुत बुरी स्थिति है। जैसा कि मुझे थोड़े दिन पहले पता चला था, परसों की बात है, इसके जितने भी इक्विपमेंट्स जो पाकिस्तान पे दिए गए थे और जो वॉर में इस बार टेस्ट हुए हैं उसकी वजह से इनके कई ऐसे ट्रेड्स हैं जो कि अफ्रीका में लोग बेचने की कोशिश कर रहे थे वो कैंसिल कर दिए गए हैं। ठीक है कर्नल शुक्ला, आपको रोकना चाहते हैं। इस वक्त बड़ा अपडेट यह है कि चारों राज्यों में जहां भी ड्रोन हमले किए गए थे, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, चारों राज्यों में ड्रोन हमले नाकाम किए गए हैं। सभी ड्रोन को मार गिराया गया है। 4 राज्यों में ड्रोन हमला पूरी तरह से नाकाम कर दिया गया है। सभी राज्यों में ड्रोन को मार गिराया गया है। खालिद हुसैन इस वक्त जुड़े हुए हमारे साथ। खालिद, जरा अपडेट बताइए, पिछले कितने वक्त से शांति है कश्मीर में? देखिए लगभग अब 40 से 50 मिनट हो गए हैं कि श्रीनगर सहित पूरे 10 जिलों में जो है शांति है। न तो सीमाओं पे कोई फायरिंग की आवाज़ सुनाई दे रही हो, ना ही किसी ड्रोन के उड़ने की आवाज़ यहाँ पे दिख रही है और पूरी तरह से शांत हो गया एक बार फिर, जैसे कुछ समय पहले 8:45 से पहले था। और ऐसी खबरें जम्मू से भी आ रही है, जो सीज फायर वायलेशन हो रहा था कुछ जगहों पर वो भी रुक गया है। पूरी तरह से शांति है जम्मू कश्मीर में। हालांकि अभी कई इलाकों में ब्लैकआउट है, श्रीनगर सहित जो है कई इलाकों में ब्लैकआउट है। धीरे धीरे उसको रिस्टोर किया जाएगा। लोगों को ये सलाह दी गई है कि पैनिक ना हो, सब कुछ अंडर कंट्रोल है। कई अफवाहें जो है लगातार व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो चल रही है उस पर फैलाई जा रही है और पिछले 3 दिनों से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो है एक्टिव है, तरह तरह की खबरें उन पर डाली जा रही है। लेकिन लगातार एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये आग्रह कर रही है लोगों से इन पे ध्यान न दे, जो पुष्टि वाली खबर हो उसी पे ध्यान दे। तो इसी तरह की खबरें आज भी जम्मू से बाकी जगहों से देखने को मिली, वो उसका बटल पुलिस ने, आर्मी ने जगह जगह किया है। खालिद, आपको रोकना चाहते हैं। इस वक्त बड़ी खबर चंडीगढ़ से मिल रही है। चंडीगढ़ में ब्लैकआउट किया गया है। चंडीगढ़ में बिजली आपूर्ति रोकी गई है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चंडीगढ़ से। बड़ी जानकारी है कि वहां पर बिजली आपूर्ति रोकी गई है, ब्लैकआउट किया गया है। और अगर आप बात करेंगे पंजाब, हरियाणा, इन दोनों जगहों पर कुछ शहर ऐसे हैं जहां पर ब्लैकआउट किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। एक तरफ अगर शांति होती है तो आशंका ये बढ़ जाती है कि किसी दूसरे मोर्चे से हमला तो नहीं किया जाएगा या सीज फायर तोड़ा तो नहीं जाएगा। और जानकारी इस वक्त ये मिल रही है कि चंडीगढ़ में तैयारी है, चंडीगढ़ में ब्लैकआउट किया गया है
दूसरी तरफ हिसार और सिरसा, दो ऐसे शहर हैं हरियाणा के जहां पर ब्लैकआउट के आदेश जारी किए गए हैं और चंडीगढ़ में भी ब्लैकआउट किया गया है। वहां पर बिजली आपूर्ति रोकी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। चंडीगढ़, सिरसा और हिसार, ये 3 बड़े शहर हैं जहां पर ब्लैकआउट किया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। चंडीगढ़ में बिजली आपूर्ति रोक दी गई है और ब्लैकआउट वहां पर किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। राजकिशोर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए, उनकी तरफ चलते हैं। राजकिशोर जी, जरा इस बात को बताइए कि एक तरफ कश्मीर में हमने देखा कि किस तरीके की स्थिति वहां पर बनी। अचानक सैकड़ों की तादाद में ड्रोन आसमान में नजर आए। पिछले आधे घंटे से 40 मिनट से शांति है और इन सब के बीच सिरसा और हिसार जैसे जो दिल्ली के नजदीकी इलाके हैं, उनमें सारी रात के लिए ब्लैकआउट का आदेश जारी करना, क्या कोई बड़ा इनपुट हो सकता है कि हमला सिर्फ इतना नहीं है, ये टेस्ट किया गया था, हमला बड़ा भी हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता? नहीं, बिल्कुल भरोसा कैसे किया जा सकता है, क्योंकि जो फैसला पाकिस्तान की सरकार खुद ले रही है उसको वहाँ की आर्मी अगर नहीं मान रही है तो कैसे उस पर भरोसा किया जा सकता है। और जो आपने हिसार की बात की, तो हिसार में आप समझ लीजिए कि वहाँ पर अपना मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट भी है, कैंप भी है, तो इसलिए इसको सिर्फ ये ना माना जाए कि दिल्ली के करीब है। वहाँ पर कुछ टेक्निकल चीजें भी हैं, मुझे लगता है कि उस पर ज्यादा बात करना उचित नहीं है। लेकिन जो एक बात तो समझ में आ रही है कि पाकिस्तान आर्मी जो है उसमें कोई अनुशासन नाम की चीज तो है नहीं, सेना नाम की चीज है नहीं, गुर्गे हैं जिनको सुपारी दी गई है और वो अब मानने को तैयार नहीं है। और इसी बीच चीन का भी पीछे से उनको पीठ पे हाथ रख देना कि हाँ भाई और लड़ो, क्योंकि देखिए भारत ने कभी भी